एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, आप जो आरआरबी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और फॉर्म भी भर दिए गए हैं और काफ़ी लोग इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो जो आरआरबी का जो प्राइमरी टीचर के लिए सीडीपी है, उसके नोट्स आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसमें जो सिलेबस है वो काफ़ी डिटेल्ड है और दिया भी है कि कितने क्वेश्चन कितने कौन सी जो यूनिट है उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्कोरिंग भी रहेगी। तो उसकी जो आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, चलिए देखते हैं एक लुक। जैसे आईसीटी इन एजुकेशन है, तो यहाँ पे आईसीटी इन एजुकेशन और ये कुछ ऐसे कम्युनिकेशन एंड फिर उसके बाद फीडबैक, इस तरीके से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल्स। देखिए, ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना है और बहुत शॉर्ट रखने होते हैं, कंसाइज वे में बनाइए, टू द पॉइंट रखिए ताकि टू द पॉइंट रहेंगे ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगी और यही कीवर्ड्स ही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आप कीवर्ड्स बेस पे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक भी कर जाएगा। पूरे स्टेटमेंट पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। फिर देखते हैं बैरियर्स। देखिए कितने टू द पॉइंट जो है चीज़ें, रिमूविंग बैरियर्स, तो इन बैरियर्स को कैसे रिमूव करें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसी उसमें अदर यूजेस और इसके जो बेनिफिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, मतलब आईसीटी के बारे में क्या पूछ सकता है, ठीक है। जो लास्ट ईयर के पेपर है वो आप लगा देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उससे भी काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आईसीटी है तो उसमें क्या हो सकते हैं, लिमिटेशन, बेनिफिट्स, अदर यूजेस, उसके बैरियर, रिमूविंग, तो ये सब पॉइंट्स आप कवर कर लीजिए। ऐसे करके अगर आप बनाएंगे नोट्स तो आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो उससे आप कर ले जाएंगे। जैसे ये एनईपी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो इसके बारे में जो है पूरा डिटेल्ड में दिया हुआ है। जैसे एनईपी 2020 है, तो क्या क्वेश्चन, कमिटी के चेयरमैन कौन थे, तो कब ये जो है रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, कब इसका जो है ड्राफ्ट बना, और जो है इसके जनरल रिफॉर्म्स क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत जो है बेनिफिट देती हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम बात करें, अगर एक टॉपिक है सोशलाइजेशन, तो उसके टाइप्स, उन टाइप्स में से अगर आपको कोई कंडीशन दे दी जाए तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये टाइप है सोशलाइजेशन का। थोड़ी तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल की ज़रूरत है, तो आपने लिख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको ये चीज़ें क्लियर रहें। चलिए, फिर स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन की हैं, तो देखिए स्टेजेस भी लिख लिया और फिर उनकी जो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थोड़ा से जहाँ पे डिटेलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे आप थोड़ा डिटेल में लिखिए, लेकिन अदरवाइज़ आप कंसाइज शॉर्ट में ही बनाइए, टू द पॉइंट ही रखिए तो ज़्यादा इजी रहता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क एट डिफरेंट स्टेजेस है, तो इसमें क्या करा, ये अलग अलग जो है आपने एक साथ लिख लिया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। जो अगर आप फ्लो चार्ट का यूज़ करना चाहें तो फ्लो चार्ट का यूज़ करिए। अगर आप अपने नोट्स में टैबुलर फॉर्म में लिखें तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन और रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने तीनों डेवलपमेंटल स्टेज एक साथ पढ़ लिए, एक साथ पॉइंट कवर हो गए, और अगर इनमें से कोई कंपैरिजन, असर्शन, रीज़न या कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भी वहाँ से बन जाएंगे, हो जाएंगे। फिर ये कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग दिया हुआ है, तो इसके जो है आपने लिख लिया पूरा, पूरी थ्योरी टाइप की, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखा। देखिए लिखा मैंने किसी और पेन से, फिर उसके बाद जब रिवाइज करा तो जो जो इम्पोर्टेंट लगा तो वो हमने क्या करा, दूसरे पेन से हाईलाइट कर लिया ताकि जब रिवीजन हो तो रिवीजन के टाइम पे यही वर्ड्स पर ही क्या हो, फोकस रहे और जो है यही पॉइंट्स जो है आपके पेपर में भी आते हैं स्टेटमेंट बन के। फिर बात करते हैं यहाँ पे सोशो कल्चरल थ्योरी गिवन बाय वाइगोत्स्की, तो ये उसके बारे में ZPD जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर आगे बात करते हैं जैसे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इन इंटरेक्शन एनालिसिस, तो कौन कौन से तरीके हैं वो लिख लिया, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है वो लिखा, और अगर उसमें थोड़ा से डिटेल जाना है तो वो भी पॉइंट में ही लिखा है। देख रहे होंगे ज़्यादा जहाँ डिटेल की ज़रूरत है वहीं लिखा, वरना जो है पॉइंट में ही बनाते रहिए अपने नोट। अब जैसे कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट है, तो यहाँ पर्पस, यूज, टाइप ऑफ टास्क, देखिए फ्लो चार्ट टाइप का बना लिया ताकि रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी और पढ़ने में भी, याद करने में भी
ईजी रहेगा। फिर ये मॉडल्स ऑफ स्कूल लीडरशिप भी आपका एक टॉपिक है। देखिए उसको फ्लो चार्ट में बना लिया और उसी में लिख लिया जो जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ताकि नाम भी याद रहे और उसके साथ जो चीज़ें आ सकती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमको क्लिक कर जाए, वो भी पढ़ते रहे, ताकि पेपर में एग्ज़ाम में क्या हो, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरा सॉल्व हो जाए और स्कोरिंग हो जाए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, तो ये देख लीजिए, जो पेन से नोट्स बनाए हैं हाईलाइट अगर करना है बाद में रिवीजन के टाइम पे तो दूसरे पेन से करें। ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं है, बहुत सिंपल है, डेकोरेशन के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद स्मार्ट फ्रेमवर्क ऑफ गोल अचीवमेंट है। तो SMA, अगर उसी में हमें कुछ पॉइंट लगा तो फिर हमने उसी के नीचे लिखते रहे, ऐड ऑन कर लिया। तो ये ऐसे करके अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, स्कूल डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड है। तो ऐसे अगर आप नोट्स बनाएंगे टू द पॉइंट, कंसाइज, फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे, टैबलो फॉर्म का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी पढ़ने में भी, प्लस आपको जो चाहिए लास्ट में क्या चाहिए आपको कि आपके जो है मार्क्स अच्छे आए और आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। सिलेक्शन मायने रखता है, तो उसके लिए जब सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छे से टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे और उसके लिए आप जो है अगर नोट्स अच्छे से आपने स्टडी मटेरियल आपका है, बढ़िया है, क्वालिटी है आपके स्टडी मटेरियल में, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। और जो ये नोट्स है ये आपको जो है 1 बाय 1 जो है इसी चैनल के थ्रू जो आपको मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।